हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। आज मैं बात करूँगी मिलिया के बारे में। बहुत ही कॉमन जो है ये कंडीशन है, बहुत सारे लोगों में देखने में आती है। ये छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के दाने जो कि आपकी आंखों के इर्द गिर्द भी नज़र आते हैं। कुछ लोगों को यहाँ हो जाते हैं, मतलब फेस के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, तो इन्हें मिलिया कहते हैं। और लिटिल पर्ल बम्स भी बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि पर्ली टाइप के होते हैं, सबसे छोटे छोटे से पर्ल्स हैं आपके स्किन पर, तो इन्हें मिलिया कहते हैं। इससे जो है किस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं, इससे प्रिवेंट कैसे रह सकते हैं, मतलब कि बच्चे कैसे रह सकते हैं, आप इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये फिर ना आए क्या कर सकते हैं उसके लिए, और इनकी क्या क्या टाइप्स होती है, मतलब ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो मिलिया है वो किस टाइप का है, ठीक है, या किस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए घर में। तो मैं आज बात करूँगी इस हवाले से ही। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मिलिया होता क्या है, ठीक है। जो हमारे फेस पर निकल आते हैं, हम अचानक ही निकल आते हैं। अचानक से मतलब देखते हैं कि हम लोग इस जगह हो रहे हैं, आंखों के पास निकल रहे हैं, छोटे छोटे निकल रहे हैं, तादाद भी इनकी बढ़ जाती है। तो ये होते क्या है, तो हम पहले जान लेते हैं कि मिलिया होते क्या है। केराटिन। केराटिन जो है हमारे स्किन का नॉर्मल इंग्रेडिएंट होता है। किसी वजूहात की वजह से ये जगह जगह इकट्ठा होने लगता है। जब ये जगह जगह इकट्ठा होता है तो पोर्स को ब्लॉक कर देता है और वहाँ पर जो एक ज़िस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जल्द ही सुपरफिशियल लेयर के जस्ट नीचे ही इकट्ठा होने के बाद ये जो है मिलिया बन जाता है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं इसकी क्या क्या टाइप होती हैं, इससे प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो पहली टाइप की बात करते हैं, जो कि है नियोनेटल मिलिया। ये छोटे बच्चों में जो है पाया जाता है। छोटे छोटे सफ़ेद रंग के दाने जो होते हैं बच्चों में आ जाते हैं और ये खुद ही अपने आप ही आते हैं और अपने आप ही चले जाते हैं। तो उसके लिए जो है हमें फिर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यही वाली जो कंडीशन है जो मैं बता रही हूँ आपको, ये अडल्ट में भी नज़र आती है। उसकी कई सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि फेस को क्लीन ना करना, या फेस को एक्सफोलिएट ना करना, या उसके अलावा हैवी मॉइस्चराइज़र हैवी क्रीम का यूज़ करना, या उसके अलावा सन एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा आना, मतलब सूरज की किरणें आपके फेस पर रेज लगती रहते हैं, उसका कोई ख्याल ना करना, सनस्क्रीन ना यूज़ करना। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करना, ऑल टाइम मेकअप में रहती हैं बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं, घर में भी होती हैं तो वो मेकअप ही हुआ होता है। उसके अलावा चीप क्वालिटी के मेकअप यूज़ करना। चीप क्वालिटी के मेकअप्स होते हैं जो वो यूज़ कर लेना। बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले मेकअप यूज़ करना। जो चीप क्वालिटी के मेकअप होते हैं उनमें आप नोट कीजिएगा बहुत ज़्यादा ही जो होती है फ्रेग्रेंस होती है। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो चीप क्वालिटी की नहीं भी होते तो उनमें फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे लोगों को फ्रेग्रेंस भी सूट नहीं करती है। तो बहुत सारे फ्रेग्रेंस वाले जो मेकअप होते हैं उनके यूज़ करने से भी आपको मिलिया हो जाता है। उसके अलावा फेस को क्लीन ना करके सोना, ठीक है, अगर मेकअप लगा हुआ है तो उसको अच्छे से ना उतार के सोना, तो ये भी जो है इन सबसे जो है आपको मिलिया हो सकता है और फिर बढ़ भी सकता है। उसके अलावा स्टीरॉइड क्रीम्स का यूज़ करना। स्टीरॉइड क्रीम्स जो होती हैं, जो मैंने बताया, हमारे तो बहुत सारे नाम हैं, चांदनी है, फ़ायज़ा है, गोल्डन पर्ल है, और पता नहीं कौन कौन से नाम है, गोरी है। तो इस तरह के नामों की जो क्रीम्स होती हैं डब्बे में भर के, ड्रम भर के बना दी जाती हैं और अलग अलग पैकेजिंग में इनको फिल कर दिया जाता है। फुल ऑफ स्टीरॉइड, फुल ऑफ मर्करीज होती हैं। इनको लगाने से मिलिया तो बहुत दूर की बात है, आपको स्किन पर ब्लैक ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, और ज़्यादा इस्तेमाल से इसके जो है आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रही हूँ, रिसर्च इस बात को कह रही है। और उसके अलावा जितने भी ड्रामेट्स अगर आप उनके पास जाएँ तो वो आपसे यही कहेंगे सबसे पहले कि आप इस तरह की घटिया तरीन क्रीम्स को लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि फटाफट आपको फेस पर जो है दिखाती हैं रिजल्ट। आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर गोरा चट्टा बना देती हैं। लेकिन उसके बहुत सारे लोग आके भी कह रहे होते हैं कि हम तो सूट करते हैं, हमें तो सूट करती है। सूट करना तो सूट तो सबको कर जाती है, ये सूट तो सबको करती है ये। और जब तक आप इसको लगाते रहोगे ये आपको सूट करती है, जब तक आप इसको लगाते रहोगे आपकी स्किन को अच्छा रखेगी। जैसे ही आप इसको लगाना छोड़ोगे ये आपकी स्किन पर जो है जैसे कि मैंने भी कहा, मिलिया भी हो सकता है, आपको बाल निकल आ सकते हैं, फेस पर बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर हो सकते हैं, आपको आपकी स्किन पे ब्लैक ब्लैक पैचेस आते हैं, आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है। तो स्टीरॉइड क्रीम्स के तो बहुत सारे नुकसान आते हैं। बहुत सारे नाम मैंने बता दिए और बहुत सारे नाम आप खुद भी सर्च कर सकते हो। और कुछ क्रीम्स में तो लिखा भी होता है कि स्टीरॉइड है, मरकरी है, होता भी है कुछ क्रीम्स में, लेकिन कुछ पर नहीं लिखा होता है। और वो 200, 300, 400 की पैकेजिंग में आपको बेच रहे होते हैं, अपना ईमान ही बेच रहे होते हैं एक तरह से। क्योंकि किसी का स्किन कैंसर हो जाए खुदा ना खास्ता, किसी को कोई परवाह नहीं होती है। तो आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। इस तरह की जो क्रीम्स है वाइटनिंग क्रीम्स, उनको ना यूज़ करें। वाइटनिंग क्रीम का अगर आपको शौक है तो आप मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ कीजिए, आप कैप्सूल्स खा लीजिए, वो उससे कई गुना बेहतर है। इस तरह की जो स्टीरॉइड क्रीम्स हैं उनसे कई गुना बेहतर है आपके वाइटनिंग कैप्सूल्स हो गए। मेडिकेटेड क्रीम बहुत अच्छी है। मेडिकेटेड क्रीम का ये होता है कि अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रही है तो वो नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेडिकेटेड क्रीम होती है, जो अच्छा ब्रांड होता है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है आपको रिजल्ट देने में, लेकिन रिजल्ट उसके अच्छे होते हैं।
ठीक है। तो इस तरह की जो क्रीम है 200, 400, 300 रुपये में आप लेकर अपने स्किन पर लगाकर मिलिया के अलावा बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को आप खुद ही दावत दे रहे होते हैं, ठीक है। इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। एक आइडेंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मिलिया। सेकेंडरी मिलिया जो होते हैं वो जब आते हैं जब आप किसी ट्रॉमा या बर्न्स आपको कहीं हो जाता है तो वहाँ छोटे 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 सफ़ेद रंग के दाने आ जाते हैं जो मिलिया होते हैं। तो या उन लोगों को भी आते हैं जो लोग डीप केमिकल पीलिंग करवाते हैं, या जो लोग ओवर अग्रेसिव रीसरफेसिंग लेज़र ट्रीटमेंट जो लोग करवाते हैं उन लोगों को भी मिलिया जो है वो डेवलप हो जाता है। तो अब हम करते हैं कि मिलिया से हम किस तरह से बचा जा सकता है कि मिलिया ना हो आपको। आपने अपने फेस को क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है स्वेटिंग हो रही होती है, कुछ हो रही होती है तो वो मतलब फेस को तो ज़्यादा वॉश नहीं करते, क्लीन नहीं रखते। तो ये गलती नहीं करनी है आपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। और फेस क्लीन करने के लिए आप एक्सफोलिएटर क्लेंजर्स आप यूज़ कर सकते हैं। AHA BHA वो आपके फेस को क्लीन ही नहीं करेंगे, साथ साथ वो आपके फेस को एक्सफोलिएट भी करते हैं। उसके अलावा आपने जो है बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करना है, हैवी मेकअप यूज़ नहीं करना है, चीप क्वालिटी का मेकअप यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी है। जब भी आप घर से बाहर जाएंगे 15 मिनट पहले आप लगाएंगे। हर 2 से 3 घंटे बाद आप रीएप्लीकेशन करेंगे सनस्क्रीन की। घर में है तब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे। उसके अलावा हैवी मॉइस्चराइज़र, हैवी क्रीम्स फेस पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। वही होता है सूट नहीं कर रही होती फिर भी आप लगा रहे होते हो। ड्राई स्किन, हमारी ड्राई स्किन और हम लगा रहे हैं तो आप चीज़ तो देखो आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है। हमेशा से मैं कहती हूँ कि अपने स्किन के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करिए, उसके बाद यूज़ करिए। जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ये ड्रॉप प्रोडक्ट यूज़ करने से भी आपकी स्किन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अलावा स्टेरॉइड क्रीम्स नहीं लगाइए, जो लोग लगाते हैं उसको छोड़िए। छोड़ने के बाद आप देखिए 1 से 1.5 महीने के खुदा न खास्ता अगर आपको रिएक्शन आता ज़रूर है, ब्लैक पैचेस आ जाते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है स्किन पे, तो उसको फिर आप डील करिए। और तो मतलब स्टेरॉइड क्रीम्स को मत यूज़ करिए, लगाना छोड़ दीजिए, उसको मत लगाइए, उसकी मिलिया होते हैं। और जैसे मैंने बताया उसको तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल करिए तो इंशाअल्लाह ताला मिलिया आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि मिलिया के क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। कि कुछ जो मिलिया होते हैं बहुत ज़िद्दी किस्म के होते हैं कि देखिए मुझे मिलिया निकले थे यहाँ पर, इस जगह पर और इस जगह पर, लेकिन वो छोटे छोटे से थे। जैसे कि मैं बता रही हूँ अलग अलग टाइप्स होते हैं। न्यूनटल मिलिया जो होता है वो छोटे छोटे से होते हैं जो कि खुद ही आते हैं अपने आप और अपने आप ही चले जाते हैं, वो भी होते हैं। और भी कुछ टाइप्स मैं अभी डिस्कस करूँगी उनके बारे में। तो वो जो होती हैं कुछ ना कुछ आप करते हो, अच्छी स्किन केयर करते हो, अच्छा आप से ख्याल करते हो अपनी स्किन का, तो वो खुद ब खुद चले जाते हैं। लेकिन कुछ ज़िद्दी किस्म के मिलिया होते हैं उनके बारे में मैं बात करूँगी। उनके लिए फिर आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स लेनी ही पड़ती हैं। तो मैं बात करते हैं कि ट्रीटमेंट्स क्या ली जा सकती हैं। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है मिलिया के लिए एक्सट्रैक्शन। उसमें छोटा सा निप दिया जाता है और एक्सट्रैक्टर के ज़रिए जो है वो आपके जो पूरा मिलिया होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद वहाँ छोटे छोटे क्रश बनते हैं जो कि 4 से 5 दिन आपके रहते हैं फेस पर। उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। मिलिया रिमूव करने के बाद जो है आपके फेस पर किसी भी किस्म का कोई भी निशान नहीं रहता है। कुछ लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो ट्रीटमेंट होता है वो, या CO2 लेज़र फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट जो होता है वो आप ले लीजिए। तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो मिलिया एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और उससे पूरी तरीके से आपका मिलिया जो है वो क्लीन हो जाता है। उससे क्या होता है कि पूरा आपके उसको खुरच के जो है ना मिलिया को बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है, तो फिर वो साफ़ हो जाता है, कोई निशान वगैरह भी आपके फेस पर नहीं रहता है। तो ये जो सबसे बेस्ट रहता है मिलिया एक्सट्रैक्शंस। अब टाइप्स की बात करते हैं तो कुछ और विजन होते हैं जो कि मिलिया की तरह दिखते हैं, जिन्हें सिरिंगोमास कहते हैं। ये छोटे छोटे से दाने होते हैं जो आँखों के आसपास भी नज़र आते हैं, तो देखने में तो मिलिया ही लगते हैं लेकिन ये मिलिया नहीं होते हैं, सिरिंगोमास होते हैं। और ये जो होते हैं इसका ये जो मिलिया एक्सट्रैक्शन है इससे ये क्लीन नहीं होते, मतलब उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स, तो ये क्लीन नहीं होते, साफ़ नहीं होते हैं। ये स्किन कलर के जो होते हैं ये दाने होते हैं छोटे छोटे से आंखों के आसपास होते हैं, सिरिंगोमास। इसके लिए जो है जनरली लेज़र CO2 ट्रीटमेंट जो होता है वो किया जाता है क्योंकि ये मिलिया एक्सट्रैक्शन से ये क्लीन नहीं होते। तो उसके मतलब ये वाला जो मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो इसके लिए किया जाता है। एक और कंडीशन होती है वाइट हेड्स, उसको भी जो है लोग मिलिया ही समझते हैं लेकिन वो वाइट हेड्स होते हैं। तो उसके लिए वाइट हेड एक्सट्रैक्शन के साथ साथ आप मेडिकेशन भी लीजिए तो वो जो है वो क्लीन हो जाती है। तो पहले मतलब कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी चीज़ को मिलिया मत समझ लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं अगर छोटे छोटे से किसी भी किस्म के सफ़ेद दाने निकल आते हैं तो गंदगी से भी निकल आते हैं, तो हर चीज़ को मिलिया मत समझ लीजिए, मत समझ लिया करें। और कोई भी कुछ बताता है तो यूज़ मत कर लिया करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अपने डर्मेट्स के पास जाइए आप और डर्मेट से आप पूछिए ताकि वो आपका एग्जामिन करे, देखे, चेक करे कि आपको मिलिया है या कोई और कंडीशन है स्किन की, उसके बाद वो इलाज करें। क्योंकि जो ज़िद्दी मिलिया होते हैं जो एक
छोटे छोटे मस्सों की तरह लगने लगते हैं, वो जो है उसका फिर मिलिया एक्सट्रैक्शन होता है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, उससे पूरा रिमूव हो जाता है, कोई दाग धब्बा भी नहीं रहता है आपके। तो ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अपने आप डर्मेट्स के पास जाइए और उनसे बात कीजिए, ना कि आप किसी की भी बात सुनकर और चीज़ अप्लाई करिए, खुदा ना खास्ता कोई और प्रॉब्लम फेस पर हो जाए। इसका कोई नुकसान भी नहीं होता अगर ये फेस पर आपके रहते हैं देर टाइम तक भी कोई नुकसान नहीं होता है। बस ये होता है कि आपका चेहरा बुरा लग रहा होता है, छोटे 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 आपकी स्किन पर कुछ नज़र आ रहा है तो वो बुरा लगता है, बाकी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं आपको ये। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो में, आपको समझ आ गया होगा कि मिलिया क्या होता है, क्यों बनते से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और जो ज़िद्दी मिलिया हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो रहा है तो उनके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो बताइए करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो को कैसी लगी, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।